तो देखिए, आज मैं आप लोगों को ज़मीन नापने से संबंधित कुछ विषय पर बात करने जा रहा हूँ। तो ज़मीन नापने के लिए होता क्या है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लग्गी की लंबाई होती है। जैसे कि लग्गी की लंबाई क्या होता है, कहीं-कहीं होता है 4.5 फीट का, यानी 4.5 हाथ का होता है। कहीं में 6.25 हाथ का होता है, कहीं में 6.5 हाथ का होता है। तो ये देख लीजिए, जहाँ जिस स्थिति में, जिस एरिया में जिस लग्गी से नाप होता है, उस लग्गी के हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। जैसे कि मैं इसको मान करके चलता हूँ, इसको लेकर के मैं चलता हूँ। दरअसल होता क्या है, देखिए, हाथ को समझना सब लोगों के हाथ बस की बात नहीं होती है, लेकिन फीट जो है ना, एक चलन है अभी। फीट से सारे लोग आसानी से समझ जाते हैं कि मतलब कितना फीट हो सकता है। फीट के आधार पर अगर हम जमीन की माप करते तो हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो चलते हम लोग फीट को लेकर के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक धूड़ जमीन को फीट में निकालेंगे, वो फीट कितना बड़ा हो सकता है, एक धूड़ जमीन। तो पहले एक धूड़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन लेते हैं, तो वो एक धूड़ हो जाता है। तो एक लग्गी अगर लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 6.5 हाथ हो गया, और 6.5 हाथ को जब फीट में आप निकालेंगे तो 9.575 फीट निकलेगा। अब इसकी चौड़ाई को भी हम ले लेते हैं एक लग्गी, और एक लग्गी को जब आप चौड़ाई में भी लेंगे तो ये भी 6.5 हाथ हो जाएगा, और 6.5 हाथ को जब आप निकालते हैं तो 9.75 फीट हो जाता है। और जब आप इसको गुना करते, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो वो आ जाएगा 95.06 वर्ग फीट। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि आपका एक धूड़ जमीन जो हुआ वो हुआ 95.06 वर्ग फीट, ये हो गया। अब आप इस वर्ग धूड़ को आधार मानकर किसी भी जमीन को, चाहे वो कितना भी लंबा चौड़ा जमीन हो, आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं किसी जमीन का। जैसे कि मान के चलिए, एक जमीन हम लेते हैं जिसकी लंबाई है, वो कुछ भी ले सकते हैं, जितना बड़ा जमीन आप नापना चाहे तो आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए हम लेते हैं कितना कि 100 फीट लंबा जमीन है और मीन्स 90 फीट चौड़ा जमीन है। तो आप जब ये आयत हो गया, आयत का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उस परिस्थिति में क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आपका हो जाता है 9000 वर्ग फीट। तो 9000 वर्ग फीट हो गया ये आयत का। चाहे जमीन जिस भी आकार का, वृत्त के आकार का हो सकता है, त्रिभुज के आधार का हो सकता है, चतुर्भुज के आधार का हो सकता है, जैसा आकार का होगा उस आकृति के आधार पर उसका सूत्र लगा करके उसका पहले एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने एरिया निकाला 9000 वर्ग फीट। अब 9000 वर्ग फीट को पहले आप धूर बना लीजिए। तो धूर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, धूर बनाने के लिए 9000 में हमको 95.06 से भाग देना होगा। तो जब आप 9000 वर्ग फीट में 95.06 से भाग देंगे तो वो आपको लगभग आ जाएगा 94.5। तो 94.5 जो आया, ये क्या निकला, ये धूर निकला, क्योंकि आप एक धूर से भाग दिए, अर्थात एक धूर में जितना वर्ग फीट होता है उससे भाग दिए, तो 94 धूर हो गया। अब 94 धूर को आप कट्ठा में निकाल सकते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 कट्ठा, और आपका कितना हो गया, 14 धूर जमीन हो गया ये। ठीक है, चूंकि 20 चौके 80, उधर 14 बच जाता है, तो 14 धूर 5 धुड़की, इस तरह से 5 धुड़की में भी आपका जमीन निकल जाएगा, जो जो होगा सब निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि 94.5 धूड़ आया, जो कि 4 कट्ठा 14 धूड़ 5 धुड़की हो गया। आप इसी प्रकार से जितना भी लेना चाहे, इसको आप जितना लंबा जमीन है, 200 फीट लंबा है तो वो ले लीजिए, 150 फीट चौड़ा है तो वो ले लीजिए, और उसी प्रकार से कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो आपका आसानी से जमीन का माप निकल जाएगा। तो आप इसी तरह से जमीन को माप सकते हैं।